Hi children, welcome to online classes. This is part 3 for class 3. Now we will start from introduce yourself. Children, how to introduce yourself and your family. तुम अपना और अपने परिवार का परिचय किस प्रकार दोगे, यहाँ मैं बताने जा रही हूँ। किया एक गर्ल है, वो अपना परिचय दे रही है। वो अपना परिचय खुद दे रही है, उसी तरह देखेंगे कि हम अपना परिचय देंगे। पहले किया के बारे में देख लें। स्टार्ट कर रही है, हाय माय नेम इज़ किया, मेरा नाम किया है। आई कम फ्रॉम इंडिया, मैं भारतीय हूँ। आई लिव इन सासाराम, मैं सासाराम में रहती हूँ जो कि बिहार में है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। आई एम ए स्टूडेंट एट राजेंद्र विद्यालय, करेंटली इन स्टैंडर्ड 3। मैं राजेंद्र विद्यालय की एक छात्रा हूँ और अभी क्लास 3 में पढ़ती हूँ। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ है। माई हॉबीज़ आर डांसिंग एंड प्लेइंग, मेरा हॉबीज़ है डांसिंग, डांस करना, एंड प्लेइंग, खेलना। माई फेवरेट फूड इज ब्रेड सैंडविच, मेरा पसंदीदा भोजन जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वो ब्रेड सैंडविच है। आई लाइक टू सी एक्शन मूवीज़, मुझे एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है। आई वुड लाइक टू बी ए डॉक्टर, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती हूँ? बिकॉज आई लव दिस जॉब, क्योंकि मुझे ये जॉब बहुत ही पसंद है। किया ने यहाँ तक अपना परिचय दिया। अब किया बताती है, लेट मी टेल अबाउट माई फैमिली, आओ मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताती हूँ। किया बताती है, आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, माई मदर, फादर एंड माई एल्डर ब्रदर्स। वी लिव इन सासाराम, मैं अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ। साथ में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई भी रहते हैं। हम लोग सासाराम में रहते हैं। माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ एंड लाइक्स टू प्लांट फ्लावर्स अराउंड द हाउस, मेरी माँ एक हाउस वाइफ है और उसे घर फूलों का बहुत शौक़ है, तो वो घर के चारों तरफ फूल के पौधे लगाती है। माई फादर इज़ टॉल एंड लिटिल बिट फैट, मेरे पापा लंबे हैं, थोड़े थोड़े मोटे हैं। ही वर्क्स इन ए बैंक, और वो बैंक में काम करते हैं। मेरा भाई केशव 14 years का है। माई ब्रदर केशव इज़ 14 एंड ही लव्स लिसनिंग टू म्यूज़िक, मेरा भाई केशव 14 year का है और उसे म्यूज़िक सुनना, गाना सुनना बहुत पसंद है। ही इज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 8, वह 8वीं क्लास में पढ़ता है। वी हैव गॉट ए पेट डॉग, हम लोगों के पास एक पालतू कुत्ता भी है, हमने कुत्ते को पाला है। उस कुत्ते का नाम है ब्रान। ही इज़ ब्लैक एंड वाइट एंड वेरी फ्रेंडली, उसका रंग सफ़ेद और काले पे है और वो बहुत फ्रेंडली है, हम लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। आई लव माई फैमिली, मुझे अपना फैमिली बहुत पसंद है। वेरी मच एंड आई वुड अप्रिसिएट स्पेंडिंग टाइम विथ इट, और मैं अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताती हूँ। बच्चों, जिस प्रकार किया ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इसी प्रकार होमवर्क में आप भी अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट टू कंप्लीट होमवर्क। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बातचीत हो रही है, यहाँ देखेंगे। टीचर्स, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? स्टूडेंट ने जवाब दिया, नो टीचर आई हैव नॉट, नहीं टीचर्स, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। टीचर्स ने पूछा, बट वाई, लेकिन क्यों, होमवर्क तुमने अपना क्यों नहीं किया? स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, वी हैड बीन टू ए पार्टी लास्ट इवनिंग एंड वी रिटर्न्ड वेरी लेट इन द नाइट, हम लोग रात में पार्टी में गए थे और लौटने में बहुत देर हो गई थी, काफ़ी रात हो गया था। टीचर्स, दैट्स नॉट ए गुड एक्सक्यूज़, ये अच्छा बहाना नहीं है। टीचर्स ने कहा, यू आर ए गुड चाइल्ड,
एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुमसे इस तरह की आशा नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स ने कहा, आई एम सॉरी टीचर्स, मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर्स। टीचर सेज, इट्स ऑल राइट, चलो ठीक है, डोंट रिपीट इट, आगे से इसे नहीं दोहराना। ओके टीचर्स, थैंक यू। Hello student, welcome to online class. Students, as you all know, the class work is uploaded as a PDF on the school website and we are teaching here according to that PDF. Today, we will study some important topic of English grammar. So, now we start part 3 of class 3. In this part, we read about countable and uncountable noun. So first, we define countable noun. The noun which can be counted is called countable noun. यानी वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं countable noun कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, बीना, गर्ल, क्लास, गीता, etc. स्टूडेंट्स, countable noun के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं. तो फर्स्ट वी डिफाइन प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of a particular person, animal, place or things. That means किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम, गीता, इंडिया, होली, मैं, etc. Now we define common noun. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or things of the same class or kind. That means जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, बर्ड, स्नेक, मैन, पेन, etc. Now we define collective noun. A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole. That means जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, etc. ओके, क्लियर हो गया आप लोग कि कंटेबल नाउन किसको बोलते हैं और कंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन इंक्लूड होते हैं. तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको कंटेबल नाउन बोलते हैं. नाउ वी डिफाइन अनकंटेबल नाउन. द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकंटेबल नाउन. यानी वैसे संज्ञा शब्द जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं अनकंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, etc. गोल्ड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल को भी नहीं, कॉफी को भी नहीं, ऑनेस्टी. ये सब देखिए, इसमें एक किसी के गुण का, भाव का पता चल रहा है और इसमें मटेरियल पदार्थ का पता चल रहा है. इसलिए मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब अनकंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं. और अनकंटेबल नाउन में इंक्लूड होते हैं मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउ वी डिफाइन मटेरियल नाउन. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंसेज. That means जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे में वाटर को हम लोग माप तौल कर सकते हैं बट इसे काउंट नहीं कर सकते हैं. मिल्क और वुड जस्ट वैसा ही. अब नाउ वी डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच. दैट मीन्स उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, ग्रेटनेस, सिकनेस, लव, विजडम, डेथ, स्लीप, etc. ओके, क्लियर. इन सभी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं. इसलिए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है. अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है कि कौन सा कंटेबल नाउन है और कौन अनकंटेबल नाउन है और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. ओके, क्लियर. थैंक यू.
चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज पढ़ना है संज्ञा के विषय में। तो देखिए, पार्ट 3 का पेज नंबर 1 हमें पढ़ना है। संज्ञा की परिभाषा देखिए, या संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, पदार्थ, भाव, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम और सीता वन को गए, तो पहले वाक्य में राम और सीता की व्यक्ति प्राणी का नाम है ना। तो राम और सीता किसी व्यक्ति यानी प्राणी का नाम है। इस आम में मिठास है। सेकंड में देखिए कि इस आम में मिठास है। इन वाक्यों में आम किसी वस्तु तथा मिठास एक गुण, भाव का नाम है ना। तो इसमें क्या है कि आम किसी वस्तु का नाम हो गया और मिठास भाव का नाम हो गया। तो इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का उदाहरण देखिए, हम कई आधार पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए, विद्यालय की वस्तुओं का नाम होगा, विद्यालय के मित्रों के नाम, महान व्यक्तियों के नाम। 4 में देखिए, प्रमुख व्यक्तियों के नाम और जानवरों और पक्षियों के नाम, सब्जियों के नाम। 7 में है पेड़ पौधों के नाम और 8 में है दिनों एवं देशों के नाम। तो आइए बच्चों, हम इन सभी उदाहरणों को एक एक कर विस्तृत ढंग से समझ सकते हैं या समझते हैं। अब देखिए पार्ट 3 का ही पेज नंबर 3। तो संज्ञा के उदाहरण देखिए। विद्यालय की वस्तुओं के नाम देखिए, ब्लैक बोर्ड, बेंच, चौक। इन उदाहरणों को वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, तो इस वाक्य में ब्लैक बोर्ड एक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ सेकंड में विद्यालय के मित्रों के नाम। तो विद्यालय के मित्रों के नाम में राकेश, राजेश, आनंद, राम यानी बहुत सारे नाम आ जाते हैं। तो जैसे देखिए कि राजेश मेरी किताब पढ़ रहा है ना। तो इस वाक्य में राजेश एक प्राणी का नाम है, इसलिए यह एक संज्ञा है अब पार्ट 3 का ही पेज नंबर 4 देखिए। महान व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद और महाराणा प्रताप। जैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो इस वाक्य में महाराणा प्रताप एक महान व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह एक संज्ञा है। 4 में देखिए प्रमुख स्थानों के नाम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता। तो जैसे आगरा में ताजमहल है, इस वाक्य में आगरा एक स्थान का नाम है, इसलिए यह एक संज्ञा है। चलिए बच्चों, पार्ट 3 का ही पेज नंबर 5 पढ़ेंगे। 5 में देखिए जानवरों पक्षियों के नाम। तो देखिए बंदर, हाथी, शेर, कबूतर, तोता, मैना आदि पक्षियों के नाम हो गया। जैसे हाथी एक विशाल जानवर है। क्या है? हाथी एक विशाल जानवर है। तो इस वाक्य में हाथी एक जानवर प्राणी का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। अब देखिए सब्जियों के नाम।
अब हम लोग सब्जी के नाम के बारे में जानेंगे। तो सब्जियों के नाम में संज्ञा में आ गया गाजर, बैगन, गोभी, आलू, टमाटर इत्यादि। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, तो इस वाक्य में टमाटर एक सब्जी यानी वस्तु का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। अब पेड़ पौधों के नाम देखिए। तो पेड़ पौधे के नाम में शीशम का पेड़ हो गया, पेड़ पौधों में शीशम का पेड़, अशोक का, तुलसी का, पुदीना, आम इत्यादि पेड़ और पौधे दोनों हो गया, है ना बच्चों। तो शीशम, अशोक, तुलसी, पुदीना, आम इत्यादि पेड़ पौधों के नाम हो गए। अब देखिए बच्चों, पार्ट 3 का ही पेज नंबर 6। जैसे अशोक का पेड़ काफ़ी लंबा होता है। क्या दिया है? अशोक का पेड़ काफ़ी लंबा होता है। इस वाक्य में अशोक एक पेड़ का नाम है जो कि एक वस्तु है, इसलिए इसे संज्ञा कहेंगे। अब दिनों एवं देशों के नाम देखिए बच्चों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो ये सब क्या हो गया? बहुत दिनों के नाम हो गया। और देशों के नाम में देखिए, जानिए बच्चों, तो अमेरिका, जापान, भारत, चीन, श्रीलंका देशों के नाम। जैसे भारत एक महान देश है, इस वाक्य में भारत एक देश का नाम है अथवा नाम है, इसलिए यह एक संज्ञा है। अब देखिए, वह मंगलवार को आएगा, तो इस वाक्य में मंगलवार नाम है, इसलिए यह एक संज्ञा है। चलिए बच्चों, इतना हम लोग बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं। पार्ट 3 का ही पेज नंबर 7 देखिए बच्चे। अब यहाँ होमवर्क है, आप लोगों को बनाना है। अब आप लोग बनाइएगा, बाकी सब बुक में समझा दिया है, कॉपी में लिख करके इसे याद करना है। तो इसका वाक्य संज्ञाओं के इस्तेमाल करके वाक्यों में प्रयोग करना है। किताब, लाल किला, हरियाली, घास, ये सब आपका होमवर्क है। 5 सेकंड में है, 5 स्थानों के नाम लिखना है तथा संज्ञा की तरह वाक्यों में इस्तेमाल करना है। बाकी पार्ट 3 का ही पेज नंबर 8 है, ये 3rd में है, ये भी होमवर्क है। तो यहाँ मित्रों के नाम, नदियों के नाम, पेड़ों के नाम, विद्यालय वस्तुओं के नाम इत्यादि लिखना है। संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाना है, लिखना है और याद करना है। किन्हीं 5 इमारतों के नाम लिखना है। थैंक यू बच्चों, इतना बहुत कुछ है, ये सब आप लोग सुंदर से लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। Hello students, welcome to the online classes, and we are going to start our online class, and our topic is ordering the numbers. Okay, so let's start. Take one example. Example first is arrange these numbers in ascending and descending order. So first of all, how to write in ascending and descending order. So हम सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं, तो हम उसे कैसे कंपेयर करेंगे एंड कैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में से सेपरेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दीज नंबर्स, काउंट द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। सो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 डिजिट्स है। एंड हियर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so we know that 8 is greater than 7 and 7 is greater than 5. Okay, हो गया? 8 is greater than 7 and 7 is greater than 5. तो हम इसके अकॉर्डिंग, डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो ascending to descending order, so we choose in ascending order. तो ascending order means smallest to largest,
तो हम सबसे छोटा जो नंबर है उसे चूज करेंगे। ओके, जो कि क्या है ये तो 5 है बट 2 जगह 5 है, तो हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे कि इनमें कौन पहले होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट नंबर ये 6 है और ये क्या है 4 है। सो ये 4 जो है वो सबसे छोटा है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का ये होगा, तो हम ये लिख देंगे। इसके बाद इसे लिख लेंगे 5 डिजिट्स का। 5 के बाद इसके बाद कौन सा है, ये है, जो कि इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 7, तो यहाँ लिख दिए। और लास्टली ये 8। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, देन अब हम बढ़ते हैं, इसे ही लिखना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स रिवर्स। डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो इसमें सबसे इसे रिवर्स कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, देन हमने ये लिखा एंड इसके बाद ये एंड लास्टली ये हमारा आंसर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इन ये नंबर दिए हुए हैं, इसे हम कंपैरिजन करते हैं। तो डिजिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हियर डिजिट्स आर इक्वल। ओके, बट ये नंबर्स को हम कंपैरिजन करेंगे, ये 9 9 9 9। ओके, तो दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे 92 90 96 एंड 28। सो 96 is greater than 92 and 92 is greater than 90 and 90 is greater than 28। सो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे क्या है 26। देन हम सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे छोटी नंबर लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद क्या है 92, तो यहाँ पे है 92। इसके बाद ये लिखेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। थर्ड क्या होगा 92 के बाद सॉरी ये 28 हो गया। इसके बाद होगा हमारा 90। ओके, ये होगा 90 हो गया। इसके बाद हमारा होगा 92, यहाँ हो गया 92 और लास्ट में क्या होगा 96। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कंफ्यूजन में बोल दिया 92, बट सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ 90। ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स कर देंगे, तो सबसे बड़ा जो है उसे पहले लिखेंगे, तो 96, इसके बाद 92, फिर 90 एंड लास्ट 28। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम अगले पेज पे। ये एग्जाम्पल 3 है, ये नंबर्स दिए हैं, इनका भी नंबर्स डिजिट्स कितने हैं 6 है। नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल बट 400। यहाँ आप देखेंगे, अब ये जो है फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर ये तो सब में कॉमन है, 69 69 69 एंड 69। सो हम थर्ड लेटर को करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 है, 0 4 एंड 0। तो 0 0 तो है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। इससे भी हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट नंबर देख लेंगे, जो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ 4 है। तो छोटा क्या है 2 है, तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा। ओके, तो 6 9 0 2 4 ये हो गया। इसके बाद ये 4 2 हो गया, ये दोनों हो गए हमारे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो 69 69 ये सेम है, बट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 हो, तो पहले क्या आएगा 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एंड लास्टली ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये, इसके बाद ये, देन ये एंड लास्टली ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्वेश्चंस है राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे आप घर पे अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, और हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे, तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। मीन्स 0 2 जो है किस प्लेस पर है, तो वंस एंड 90 वंस टेंस, ये टेंस प्लेस पे है। वंस टेंस 100, सो h, वंस टेंस 100,000, सो th, एंड वंस टेंस 100,000
एंड 10,000। सो यहाँ पे हम इसे टी से इंडिकेट कर देंगे। ओके, ये 1s 10s 100,000 10,000 है। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। 1s के प्लेस पर 2, 10s प्लेस इज 9, 100 प्लेस इज 4, 1000 प्लेस इज 7 एंड 10,000 प्लेस इज 2. It is our answer. Okay, it is very simple. Second example is here and firstly वैसे ही करेंगे। ये 1s प्लेस है तो ये 0, 10s प्लेस। ओके, अब इसे हम काउंट करते हैं। 1s 10s 100,000, ये क्या है 1000 है। 100 प्लेस इज इम्पटी, 100 प्लेस नहीं है मीन्स 0 है एंड 1000 प्लेस एंड नेक्स्ट 10,000। सो हम इसे अब अरेंज कर लेते हैं। 1s प्लेस 4, 10s प्लेस इज 8, 100 प्लेस इज 0, 1000 प्लेस इज 2 एंड 10,000 इज 9. इट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो भी क्वेश्चंस है इसे हम ऐसे ही सेपरेट करके और देन लिख लेते हैं। यहाँ पे होमवर्क है राइट इन शॉर्ट फॉर्म, तो ये दिया हुआ है। सो आप वैसे ही इसे सेपरेट करना देन अरेंज कर देना। ओके, ये भी क्लियर हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था देन हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ओके, सो कैसे करेंगे? ये है 9, तो क्या होगा 9 इंटू ये 9 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, देन हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इससे छोड़ देंगे। अब क्या है 9 है, 9 क्रॉस अब कितने डिजिट्स बचते हैं 6 के बाद, ये 6 था 6 किया हमने, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 सॉरी 4 इंटू 1। सो हमारे ये क्या हो जाएगा 9,600 टू 90,600 सॉरी 90,000 6,250 एंड 4। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, अब इसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये है तो हम इसे क्या करेंगे 1 है तो 1 इंटू 1 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 प्लस 0। ओके, 0 इंटू 1, 0 के बाद कितने डिजिट्स बच रहे हैं 1 2 3 4, देन हम 4 0 से यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसके बाद क्या है 2, तो 2 हुआ हमारा। 2 के बाद क्रॉस 1 2 3, देन 1,000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस 0। यहाँ पे हमने इंडिकेट नहीं किया है, इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 होगा या ओके प्लस 2 एंड इसके बाद फिर यहाँ पे 0 होगा प्लस 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डबल 0 होंगे प्लस 5। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और ये जो क्वेश्चन दिया है आते हैं होमवर्क पे, क्या है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे हमने अभी बताया इसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, तो आप इसे अच्छे से घर पे राइट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, welcome to our online classes of Rajendra Vidyalaya. Our topic is continent and ocean. Continents means Mahadweep and oceans means Sagar. First start with continent. A very large area of land that consists of several countries is called continent. एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया, बहुत बड़ा लैंड का एरिया जो बहुत सारे कंट्रीज़ को, बहुत सारे देश को रखता है, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अ लार्ज लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम अदर लैंड मासेस बाय ओशियन। एक लार्ज लैंड मास होता है, बहुत बड़ा भूभाग जो सेपरेट करता है हमें ओशियन से, सागर से। अब हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ इज अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे। इंडिया इज इन एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? एशियन कॉन्टिनेंट में। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन एशिया। अब हम पढ़ेंगे कि एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं।
एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हम पूरे वर्ल्ड में। बोथ बाय द एरिया एंड पॉपुलेशन, दोनों तरह से, एरिया से भी और पॉपुलेशन से भी, जनसंख्या से भी। एंड द कॉन्टिनेंट कवर एरिया ऑफ 17.212 मिलियन स्क्वायर, और इसका एरिया कितने में फैला हुआ है? 17.21 मिलियन स्क्वायर माइल्स में, इतनी दूरी पर फैला हुआ है। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 4.164 बिलियन पीपल्स, कितनी पॉपुलेशन के साथ? 4.164 बिलियन पीपल, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, इतनी जनसंख्या है। एशिया इज़ मेड अप ऑफ 48 कंट्रीज़, एशिया में कितने कंट्रीज़ है? टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, देश कौन सा है? द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज रसिया, लार्जेस्ट कंट्री का नाम क्या है? रसिया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट इन एरिया टू स्मॉलेस्ट, दिस 7 रीजन आर। हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एरिया के हिसाब से। पहले सबसे बड़ा एरिया के फर्स्ट, सबसे बड़ा, सेकंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट अर्थ पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इज बिलीव टू बी ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया को सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। नाउ वी स्टडी अबाउट ओशियन, अब हम लोग ओशियंस के बारे में जानेंगे। एंड ओशियन इज ए लार्ज ऑफ वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट, ओशियन क्या है? एक वाटर बॉडीज है जो कॉन्टिनेंट के बीच में है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में। तो ओशियन आर वेरी बिग एंड दे ज्वाइन स्मॉलर सी टुगेदर, ओशियन क्या है कि उनका हाइट, उनका क्या होते हैं? वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो ज्वाइन करते हैं 2 सीज को एक साथ। देयर आर 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, अब हम पढ़ेंगे कि ओशियन कितने ओशियन हैं, कितने महासागर हैं वर्ल्ड में। तो देयर आर 5, कितने तरह के हैं? 5 तरह के। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, सेकंड अंटार्कटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ साउथर्न ओशियन, फिफ्थ इज आर्टिक ओशियन। ये 5 ओशियन है वर्ल्ड के। व्हाट इज द सॉल्टिएस्ट ओशियन, सॉल्टिएस्ट ओशियन मतलब जो नमकीन ओशियन कौन से हैं? द अंटार्कटिक ओशियन इज द सॉल्टिएस्ट, जो अंटार्कटिक ओशियन है वो सबसे सॉल्टिएस्ट ओशियन है। वेयर डू द 2 ओशियन मीट, कहाँ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 2 ओशियन कहाँ पे मिलते हैं, तो उस मिलने के पॉइंट को किस नाम से बोलते हैं? कैप पॉइंट इज वेयर 2 ओशियन मीट, जहाँ पे 2 ओशियन मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कैप पॉइंट बोलते हैं। और वो कैप पॉइंट कहाँ पे? केप टाउन साउथ अफ्रीका, और ये कहाँ पे? केप टाउन साउथ अफ्रीका में। नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चन हियर, you do in your homework. First question is which ocean is largest? Second, which ocean is warmest? Third, which ocean is smallest ocean? Fourth, which is the smallest continent? Fifth, which ocean is coldest? Sixth one is what do you mean by ocean? Seventh, define continent. And last one is how many continent in the world and name them, कि बता लास्ट वन में कितने कॉन्टिनेंट है और उनका नाम लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।